दोस्तों, क्या लोग आपको हल्के में लेते हैं? लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। लोग आपकी बातों को वो वैल्यू नहीं देते जो आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो। आपकी फैमिली हो, क्लासरूम हो या फ्रेंड सर्कल, हर जगह आपको इग्नोर किया जाता है। एक ऐसा शख्स जो आपसे कम टैलेंटेड है, जो आपके जितना सही नहीं है, लेकिन फिर भी उसे आप पर फौकियत दी जाती है। एंड यू आर कन्फ्यूज्ड, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? क्यों लोग मेरी वैल्यू नहीं करते? तो जवाब है कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का हुनर, बात करने की वो कला जिसे आप अनजान हैं। आपको लगता है कि शायद बस मीठी मीठी बातें करने, मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोलने और या फिर दूसरों की खुशामद करने को ही कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। बट रियलिटी इज़ ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि बातचीत करते हुए आप कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो लोगों के सामने आपका इमेज ख़राब करती हैं। और फिर आप कितने ही अच्छे लहजे में कितनी ही अच्छी बातें क्यों ना कर लें, वो कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपको एक मामूली इंसान समझकर इग्नोर कर देंगे। और ये बातें हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे, बल्कि साइकोलॉजी कहती है कि गुफ्तगू के पहले 30 सेकंड में ही सामने वाला ये डिसाइड कर लेता है कि उसे आपको कितनी वैल्यू देनी है। अब आपका सवाल होगा कि सर, हम कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें कैसे? तो इस पर हम ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बट ये वीडियो ना सिर्फ उन तमाम वीडियोस से, बल्कि यूट्यूब पर अपलोड होने वाली अब तक की तमाम वीडियोस से बहुत ख़ास है, क्योंकि उनमें आपको सिर्फ ये बताया गया है कि आपको क्या करना है, बट क्या नहीं करना ये कोई नहीं बताता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे काम बताएंगे जिनसे आपको अवॉइड करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर सामने वाला, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएगा। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डीले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, गॉसिपिंग यानी गीबत करना। जस्ट इमेजिन, ये इतना बुरा है कि हमारा दीन भी हमें इससे रोकता है, लेकिन हम ऐसा करना नहीं छोड़ते, बिकॉज ऐसा करने में हमें मज़ा आता है और ये हमारी आदत बन चुका है। यही वो पहला काम है जो लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू ज़ीरो कर देता है। एक यूनानी कहावत है, स्ट्रॉन्ग माइंड्स टॉक अबाउट आइडियाज़ एंड वीक माइंड्स टॉक अबाउट पीपल। मजबूत ज़हन आइडियाज़ पर बात करते हैं और कमज़ोर ज़हन लोगों पर। गॉसिपिंग एक ऐसी हैबिट है जो लोगों के सामने आपको वीक, नैरो माइंडेड और जेलस शो करवाती है, और ऐसे शख्स को कोई भी पसंद नहीं करता। लोग ऐसे शख्स से दूर भागते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो आज हमारे सामने किसी दूसरे की ग़ीबत कर रहा है, वो कल उसके सामने हमारी भी करेगा। तो दोस्तों, पहला काम जो आपको नहीं करना वो है गॉसिपिंग। आपको पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी, और अगर कोई दूसरा ऐसा करे भी तो उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देना। नंबर 2, जजिंग। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा दूसरों को जज करते रहते हैं। वो बातों ही बातों में दूसरों के बारे में अंदाजे लगाते हैं। अच्छा, वो अमीर है, उसका पैसा तो हराम का है, उसके मार्क्स अच्छे आए हैं, पक्का उसने चीटिंग की होगी, वो कामयाब हो गया, उसका लक अच्छा होगा। मौलाना रूमी ने क्या खूब कहा था कि बोलने से पहले अपने अल्फाज को 3 दरवाज़ों से गुजारो। क्या ये सच है? क्या ये ज़रूरी है? और क्या ये काइंड है? अगर आपके अल्फाज में ये 3 खूबियाँ ना हों तो बेहतर है कि उन्हें अपने मुंह में ही रखो। इसी तरह डेविड वैलेस ने कहा था, आप किसी की स्ट्रगल को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उसके जूते पहनकर 1 मील तक नहीं चल लेते। लिहाजा दोस्तों, अपनी गुफ्तगू से जिस दूसरी चीज़ को आपको निकालना है वो है जजिंग अदर्स। लोगों को जज करना छोड़ दो, उनकी कामयाबियों पर उनकी तारीफ़ करना और नाकामियों पर उन्हें हौसला देना सीखो, तभी आप एक वैल्यूएबल पर्सन बन सकते हो। नंबर 3, नेगेटिविटी। स्टैनफोर्ड की एक स्टडी बताती है कि जिन लोगों के दोस्त मनफी होते हैं उनमें डिससेटिस्फैक्शन और सेल्फ डाउट पाया जाता है, जो उन्हें लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता।
इसी तरह जोएल ऑस्टिन का एक फेमस कोट है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू लिव अ पॉजिटिव लाइफ इफ़ यू सराउंड योर सेल्फ विद नेगेटिव पीपल। आप कभी एक बेहतर ज़िंदगी की उम्मीद नहीं रख सकते जब तक आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोग मौजूद हैं। एक नेगेटिव इंसान आपसे जीने की उम्मीद तक छीन सकता है। यही वजह है कि समझदार लोग मनफी लोगों से हमेशा दूर रहते हैं। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे इंस्पायर हों, आपको पसंद करें, आपको वैल्यू दें, तो आपको पॉजिटिव बनना होगा। जो भी आपके पास बैठे उसे आपसे अगर कुछ मिलना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ होप और मोटिवेशन हो। जब आप ऐसा करेंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप पर ट्रस्ट करेंगे और आपके करीब होना चाहेंगे। नंबर 4, कंप्लेनिंग। हर वक्त बस कंप्लेंस ही करते रहना। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, फलां ने मुझे धोखा दिया, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे पेरेंट्स ने ही मेरा साथ नहीं दिया। ये सब बातें सुनकर लोगों को आपसे नफ़रत होने लगती है और उन्हें लगता है कि ये बस रोता ही रहता है। इसीलिए वो ना तो आपकी वैल्यू करते हैं और ना ही आपकी बातों को गौर से सुनते हैं। ऐसा करना ना सिर्फ आपके रिलेशनशिप को ख़राब करता है, बल्कि मेयो क्लिनिक की एक स्टडी बताती है कि हर वक्त कंप्लेन करने से हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने लगता है, जो ब्लड प्रेशर, इम्यून सिस्टम के वीक होने और स्ट्रेस का बायस बनता है। लिहाजा दोस्तों, अगर आपको एक हेल्दी लाइफ गुजारनी है जिसमें लोग आपकी रिस्पेक्ट करें और आपकी हर बात को वैल्यू दें, तो इसके लिए जो चौथा काम आपको नहीं करना वो बिला वजह के गिले शिकवे हैं। नंबर 5, एक्सक्यूज़ेस। हर वक्त बस बहाने ही बनाते रहना। आप नाकाम हो तो कसूर आपका नहीं बल्कि किसी और का है। काम वक्त पर ख़त्म नहीं हुआ तो कसूर किसी और का है। एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो कसूर चेकर्स का है। यानी हर काम में बहाने बनाना और दूसरों को ब्लेम करते रहना, ये हैबिट भी लोगों की नज़रों में आपको ज़ीरो बनाती है। ऐसा शख्स जिसे लेम एक्सक्यूज़ेस की आदत होती है वो लाइफ में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर सक्सेस की तड़प और जुनून होता ही नहीं है, बल्कि उसके पास नाकामी की 100 रीजंस होती हैं। लोग ऐसे शख्स को ना तो पसंद करते हैं और ना ही उसकी बातों को कोई अहमियत देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उसे सिर्फ बहाने बनाना ही आते हैं। लिहाजा दोस्तों, 5वां काम जिससे आपको अवॉइड करना है वो है बिला वजह के बहाने बनाना। नंबर 6, लाइंग। दोस्तों, एक चीनी कहावत है, अ लाई हैज़ नो लेग्स बट अ स्कैंडल हैज़ विंग्स। झूठ के पाँव नहीं होते लेकिन बदनामी के पर होते हैं। एक ऐसा शख्स जो गुफ्तगू करते हुए बात बात पर झूठ बोलता है, कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता और ना ही लोग ऐसे शख्स की बातों को कोई वैल्यू देते हैं। झूठा शख्स जहाँ भी जाता है लोग उससे दूर भागते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उसके पास बैठने का मतलब अपना टाइम वेस्ट करना है। झूठ बोलना इतना बुरा है कि हमारे दीन ने भी हमें इससे मना किया है। इसीलिए तो झूठ को कबीरा गुनाह कहा गया है। सिर्फ एक झूठ आपके ख़ानदान की बुनियादें तक हिला सकता है। यही वजह है कि जिस घर में कोई झूठा शख्स मौजूद हो वहाँ कभी भी सुकून नहीं रहता। लिहाजा अगर आप चाहते हो कि लोग आप पर ट्रस्ट करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी बातों को वैल्यू दें, तो आपको अपनी गुफ्तगू से तमाम तर झूठ को निकालना होगा। मार्क ट्वेन ने कहा था कि अगर आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लिहाजा हमेशा सच बोलें, क्योंकि सच आपकी वैल्यू बढ़ाता है और लोगों की नज़रों में आपको एक ट्रस्टेबल पर्सन बनाता है। नंबर 7, डॉगमेटिज्म। दोस्तों, शायद आपने कभी ये नोट किया हो कि कुछ लोग हर जगह अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ वही सही है और बाकी हर कोई गलत है, और जो कोई उनके नज़रियात को चैलेंज करता है उन्हें बताता है कि यहाँ वो गलत है, वो उससे झगड़ने लगते हैं और फजूल बहस शुरू कर देते हैं। ऐसा शख्स जो दूसरों की बातों को गौर से नहीं सुनता और सिर्फ अपनी मनवाने की कोशिश करता है, कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता और ना ही उसके साथ कुछ शेयर करता है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ कोई बात करना मतलब अपने अल्फाज ज़ाय करना है। लिहाजा दोस्तों, 7वां काम जो आपको नहीं करना वो डॉगमेटिज्म है। लोगों को स्पेस दें, उनके ख्यालात सुने, उनकी बातों को भी उतनी ही वैल्यू दें जितनी आप अपनी बातों की चाहते हैं। और यही बेटर कम्युनिकेशन का सबसे पावरफुल सीक्रेट है कि एक अच्छा स्पीकर
ہمیشہ پہلے ایک اچھا لسنر ہوتا ہے۔ آپ کچھ نیا تبھی سیکھ پائیں گے جب آپ اپنے ذہن کو کھلا رکھیں گے، آپ دوسروں کی باتوں کو اہمیت دیں گے، اور آپ کا ماننا یہ ہوگا کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس بالکل بھی نالج نہیں ہے وہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا سکتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں یہ بتانا ہرگز مت بھولیے گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔